सिंह आप देख रहे हैं बिहारी टुडे न्यूज। मेरे साथ अभी पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश सर हैं। और सर, आप जिस तरह से गांव भ्रमण किए सर, क्या त्रुटि पाया गया गांव में? जो भी योजनाएं पिछले कुछ समय में पंचायती राज विभाग के द्वारा यहाँ के ग्राम पंचायत के फंड से जो कुछ भी लिया गया है, सभी का निरीक्षण कर रहे थे। सब देख रहे हैं उसमें अगर कुछ कहीं अभिलेख में या योजना में कहीं कमी दिख रही है उसके उसको ठीक करने का निर्देश दे रहे हैं। और जो भी उसके लिए अगर कहीं कमी है, जो भी संबंधित पदाधिकारी हो, कार्रवाई भी करने की बात हुई। सर, एक चर्चा है सर कि जिस तरह से आप गांव घूरे तो घर देखे आप, हर साल 1200 रुपया लगेगा हर घर से सर, उसमें आपका प्रक्रिया भी ना आया कि अभी पेपर बिहार में, कैसे देखते हैं आप? नहीं, उसमें हर घर से लेने का उसमें जो है 16वें वित्त आयोग की राशि मिलनी है। उसमें एक कंडीशन तय किया गया है कि कुछ टारगेट सेट किया गया है 1200 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष के लिए। लेकिन बिहार में जो आर्थिक स्थिति है अभी, और कर वसूली की बिल्कुल शुरुआत अभी बिहार में होगी, तो इसमें निश्चित तौर पर बिहार को एक रियायत की ज़रूरत है। पिछले दिनों नई दिल्ली में भी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था 16वें वित्त आयोग के गाइडलाइंस के ऊपर। वहाँ भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी मेरे द्वारा बिहार की ओर से कि इस कंडीशन में रियायत मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए। और बाकी जो कुछ भी पंचायत के आय के स्रोत विकसित किए जाने के लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत है, उदाहरण के लिए अगर गांव में कहीं पे कोई ज़मीन खाली पड़ी है, ज़मीन को विकसित करके भी आय के स्रोत बढ़ाए जा सकते हैं। खाली पड़ी हुई ज़मीन के ऊपर तालाब का निर्माण किया जा सकता है, तालाब में मछली पालन किया जा सकता है। मछली पालन के माध्यम से भी गाँव का, ग्राम पंचायत का आय का स्रोत बढ़ सकता है। तमाम इस तरीके के ऑल्टरनेट जो भी साधन हो सकते हैं आय के स्रोत बढ़ाने के लिए, उन सभी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखना है। आम लोगों पे आर्थिक बोझ कम से कम पड़े, इसके लिए विभाग हर कोशिश कर रहा है। सर, चुनाव कब तक होगा बिहार में? चुनाव बार बार निकल रहे हैं। चुनाव सही समय पर कराए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आरक्षण रोटेशन क्या होगा इस बार? उसे बदलना है। 10 साल, हर 10 साल पे बदलने का कानूनी प्रावधान है। कानून में ही व्यवस्था की गई है कि हर 10 साल पे आरक्षण का रोस्टर बदलेगा, तो इस बार भी बदलेगा। सर, इस बार बांकीपुर में भी चुनाव है सर, प्रशांत किशोर जी भी मैदान में हैं, आपके भी गठबंधन मैदान में है, क्या देख रहे हैं इस बार? नहीं, इसमें कहीं कोई मुकाबला नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, देश की सरकार जो काम कर रही है, राज्य की सरकार जो काम कर रही है, निश्चित तौर पर जनता एक बार फिर से उस पर मुहर लगाएगी और एनडीए के जो भी उम्मीदवार हैं वहाँ पे भारी संख्या से, भारी वोट से जीत के जाएंगे। क्या मॉडल होगा विकास के लिए सब पंचायत में? नहीं, पंचायतों में जो भी लोगों की जो समस्याएं हैं, जो वास्तविक ज़रूरतें हैं, उनको देखते हुए योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए पंचायत विकास दिवस का भी कार्यक्रम शुरू किया गया है। आगे भी जनसभा जब भी होती है, आम सभा पंचायतों में इसका किया जाएगा। और लोग से भी मेरी अपील रहेगी, सभी लोग अपनी जन भागीदारी बढ़ाएं। पंचायत के जो भी काम होते हैं, जब कभी भी जनसभा होती है उसमें जाएं, अपनी जो भी समस्याएं हैं जाकर के बताएं। उनके हिसाब से योजनाओं का निर्माण होगा और उन योजनाओं के ऊपर काम किया जाएगा। लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी शिकायतें हैं, समस्याएं, हम सभी को दूर करने के लिए इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। उसके अलावा भी पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सहयोग शिविर के माध्यम से लोग अपनी अपनी समस्याएं ले जाकर बता सकते हैं। इस तरीके का कार्यक्रम है जिसके माध्यम से सरकार खुद लोगों के द्वार तक आ रही है। लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान पंचायत स्तर पर ही हो, इस तरह की कोशिश की जा रही है। आप यहाँ भी सारे लोग इकट्ठा हैं। मेरे सभी लोगों से विनती होगी, सभी लोग जब भी कोई पंचायत का कोई कार्यक्रम हो उसमें अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, सभी लोग जाएं। सर, इस गांव का ऐतिहासिक धरती है सर, सुन नगरी का बहुत महत्व है सर, और जिस तरह से यहाँ से पड़पा तक रोड है, गांव में भी वही स्थिति है सर। नहीं समझ पाए आपका सवाल। ये जो गांव है ये सुर नगरी कहा जाता है। यहाँ बहुत छठ में 50,000 लाख भीड़ रहते हैं, और सप्ताह में रविवार को भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं नहाने के लिए। यहाँ बहुत पुरखन से यहाँ नहाने का विधि है जो है। तो यहाँ का जो रोड है सर, आप आए होंगे जिस रास्ता से, उस रास्ता देखे होंगे, क्या ये रोड कब तक आप लोग अथी कीजिएगा? जहाँ यहाँ के वर्तमान जो अभी मुखिया जी हैं वो बम्बे में रहते हैं अधिकतर बार, पूछिए, पूरे ग्रामीण यहाँ बताएंगे। नहीं, ठीक है, उसमें जो भी प्रावधान है माननीय मुखिया की उपस्थिति को लेकर के, उन प्रावधान का अगर वो अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन पर भी कार्रवाई होगी। बाकी जो रोड की समस्या आप बता रहे हैं इसको हम आगे लेकर के जाएंगे, संबंधित विभाग तक ले जाएंगे। पंचायती राज विभाग, मुझे लगता है कि ये जो रोड, जिस रोड का आप जिक्र कर रहे हैं, इस रोड का एस्टिमेट ज़्यादा होगा तो पंचायती राज विभाग के माध्यम से शायद ये काम नहीं हो सकता है, लेकिन जो भी संबंधित विभाग है वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। धन्यवाद सर।
एक 1,500 का बस की है सर, देखो 1,000 ऊपर हो जाएगा।